एक रामपुर नाम का गांव था। गांव में मीना नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति गुजर जाने के कारण वो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। तभी गांव में कुछ बातें चलने लगी। अरे बहन शीला, सुना है गांव की पीछे वाली पहाड़ी पर चुड़ैल का साया है। हाँ हाँ बहन नीलम, टप्पू के पापा बता रहे थे कि डर के मारे लोगों ने पहाड़ी पर आना जाना तक बंद कर दिया है। तभी वहां से उन दोनों को मीना पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखी। अरे मीना, पहाड़ी की ओर मत जाओ, वहां पर चुड़ैल का साया है। मीना बोली, अगर मैं लकड़ियां नहीं तोड़ूंगी और उन्हें नहीं बेचूंगी तो मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर मीना पहाड़ी की ओर चली गई। मीना लकड़ियां तोड़ते तोड़ते पहाड़ी के बीचों बीच आ गई। तभी मीना के सामने चुड़ैल आ गई। आह 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 आह, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज जाकर पेट भर कर खाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे घर ले चलो। मीना और चुड़ैल मीना के घर आ जाते हैं। सुनो बच्चों, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। छोटी, बड़े भैया को ज्यादा तंग मत करना, और बड़े, तुम भी छोटी को ज्यादा परेशान मत करना। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? हाँ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारे पापा की तरह तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उन तीनों की ये सब बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। रोते ही चुड़ैल परी में बदल गई। मीना बोली, अरे तुम तो परी हो। हाँ, मैं एक परी हूँ। परी लोग की परियों को परेशान करने की वजह से मुझे श्राप मिला था कि मैं पृथ्वी लोक जाकर चुड़ैल बन जाऊँ। फिर मैंने सब परियों से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे कहा, अगर मैं किसी का दुख देखकर रोऊंगी तो मुझे उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। और मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा गया और मुझे रोना आ गया, इसी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और ऐसा कहकर वहां से परी चली गई। उस दिन के बाद मीना और मीना के बच्चे खुशी खुशी रहने लगे।